ग्वालियर के नए अध्याय के उससे पावन क्षण आ चुका है। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप रिमोट के माध्यम से आज ग्वालियर के विकास के एक नए युग का सूत्रपात, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज 265 करोड़ 56 लाख की बड़ी अगर बात करें विकास की सौगात, जोरदार तालियां आप सबकी। 77 करोड़ की ISVT बस अड्डा, 100 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय की सौगात, जेसी हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 132 केवी के सब स्टेशन, 112 करोड़ और साथ ही साथ अंडर पार्क। एक बार जोरदार तालियां। 265 करोड़ सर्वांगीण समृद्ध और गौरवशाली विकास की इबारत के शिल्पकार का हम बड़े हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस समूचे प्रदेश के लिए और जो देश की भी इनकी कल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, उसी विचारधारा के आधार पर पूरे प्रदेश भर में विकास और प्रगति की एक नई इबारत लिखने वाले और एक आध्यात्मिक शक्ति की दीप एक एक गांव में जलाने वाले मध्य प्रदेश के तो हैं ही, लेकिन मेरे अपने मुख्यमंत्री परम आदरणीय मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं सुनाई दी मुझे। अब मुख्यमंत्री जी भी एक तरीके से ग्वालियर के ही हैं, क्योंकि उज्जैन से हैं, जो हमारा ग्वालियर क्षेत्र का ही भाग का है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन हमारे मंत्रीगण, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय भारत कुशवाहा जी, हमारे विधायक महोदय मोहन सिंह राठौर जी, पिछोर से प्रीतम लोधी जी, हमारी श्रीमती दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव जी, हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत की, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश रजौरिया जी, ग्रामीण के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप मिश्र जी, श्रीमती इमरती देवी जी, कमल माखीजानी साहब, कौशल शर्मा जी, अभय चौधरी जी, रामबरन सिंह जी, रमेश अग्रवाल जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, लोकेश पाराशर जी, अशोक शर्मा जी, मीना सचान जी, मंचासीन समस्त मेरे महानुभाव और मेरी आन बान और शान मेरी ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का मशाल विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक ज्वालामुखी की तड़प की तरह विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दिन और रात, रात और दिन जी जान लगा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश का नागरिक होते हुए मैं अभिभूत हूं और मन में गर्व है कि जिस दिन से पद ग्रहण किया है मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, जिस दिन से वे कुर्सी पे बैठे हैं, एक दिन भी
कुर्सी पे ना बैठकर मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमकर विकास और प्रगति की अलख जगाने का कार्य कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों। मेहनत मशक्कत जिंदगी में हर व्यक्ति करता है। परिश्रम जिंदगी में हर व्यक्ति करता है, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिजनों के लिए। लेकिन बिरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खून पसीना एक करते हैं अपने प्रदेश की 9 करोड़ जनता के लिए। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर की धरती से उनका उत्साहवर्धन का कार्य हम लोग मिलकर करें। मैंने तो कई बार मोहन यादव जी को कहा है कि कम से कम एक दिन तो विश्राम लें। और हर बार मैं कहता हूं तो ऐसे ही मुस्कुराते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा है इन पे कि लगे रहते हैं। जैसे एक समय में मोहन यादव जी अमेरिका में एक बैटरी का इश्तिहार निकलता था, ड्यूरासेल, कि वो बैटरी चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री भी सड़क पर, गली पर, गांव पे चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं मेरे भाई और बहनों। और जहां जाते हैं कहीं भी खाली हाथ नहीं जाते। जब हम लोग किसी घर की शादी में जाते हैं, लग्न में जाते हैं, तो साथ में क्या लेके जाते हैं? वैसे ही मुख्यमंत्री महोदय जब ग्वालियर आते हैं तो अपने पॉकेट में शगुन का लिफाफा लेके आते हैं। अरे तालियां बजाओ। और आज भी शगुन का लिफाफा लेके आए हैं। शगुन का लिफाफा अतीत के लिए, शगुन का लिफाफा वर्तमान के लिए, और शगुन का लिफाफा, अभी सुनाई नहीं दिया, शगुन का लिफाफा भविष्य के लिए। और आज मेरे दिल में बड़ी खुशी है क्योंकि इस देश के संविधान के संस्थापक, जिनकी सोच और विचारधारा कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से अरुणाचल प्रदेश तक देश के एक एक वासी के दिल में जागृत है। मेरे अपने बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी स्मृति में ग्वालियर चंबल संभाग के डबरा विधानसभा में 84 गांव में मैंने एक मांग रखी थी 2023 में कि ग्वालियर चंबल संभाग में अंबेडकर धाम की स्थापना होनी चाहिए और एक ऐसा धाम की स्थापना होनी चाहिए जहां केवल मुझ जैसा साधारण व्यक्ति मत्था न टेके, लेकिन उस धाम में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर उनके दिखाए हुए पथ को अनुसरण करते हुए नई सोच, नई विचारधारा का एक विचार विमर्श का केंद्र भी बनना चाहिए। और वो भाजपा की सरकार ही हो सकती है जिसने, भाजपा की सरकार ने बाबा साहब के अंबेडकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि
84 गांव में अंबेडकर धाम स्थापित करने के लिए मंजूर करवाई मेरे भाई और बहनों। और आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो वो केवल फेज 1 था। फेज 2 22,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त मोहन यादव जी ने आज के दिन पर स्वीकृत करवाया है। 84 में अंबेडकर धाम को संपूर्ण करने के लिए 50,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य इमारत बाबा साहब की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी के द्वारा 84 गांव में स्थापित होगा मेरे भाई और बहनों। यह एक समर्पण की भावना है मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, सामाजिक समरसता की सोच और विचारधारा की एक नई बौछार और नई दीप है, जिसकी शुरुआत और ज्वालामुखी ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू होगी मेरे भाई और बहनों। बाबा साहब अंबेडकर को हम नमन करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद ग्वालियर चंबल संभाग की मेरी समस्त जनता ने दी, श्योपुर से लेकर मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया से लेकर गुना अशोकनगर शिवपुरी तक अधिकतम सीटें दिलवाई, आज उसी मुख्यालय ग्वालियर केंद्र को विकास और प्रगति की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सौगातों की बौछार हमारे क्षेत्र में कर दी मेरे भाई और बहनों। अभी पूर्व में प्रद्युम्न सिंह जी ने हमें समझाया, जहां एक तरफ नया सिविल अस्पताल का भवन 100 बिस्तर का 30 करोड़ रुपए की, और यह भारतीय जनता पार्टी है, याद रखना, जिसने हजीरा के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया, मुरार के अस्पताल का नवीनीकरण करवाया, और ऐसी गुणवत्ता के आधार पर करवाया कि इस बार हजीरे का अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आया और मुख्यमंत्री के हाथों के आधार पर पुरस्कृत भी हुआ मेरे भाई और बहनों। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लेकर 30 करोड़ रुपए की राशि हमारे अस्पताल के लिए दिलवाई है। 2 नए स्कूल भवन के लिए 50 करोड़ दिलवाए हैं, और ये साधारण स्कूल भवन नहीं होंगे। जहां एक तरफ सीएम राइस स्कूल बना है, सीएम राइस स्कूल से भी एक कदम आगे ये स्कूल भवनों में हर एक क्लास में हमारे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जो दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और बेंगलुरु में बच्चों को सुविधा मिलती है, वो केवल मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार में शासकीय स्कूल में वही सुविधा हमारे एक एक नौजवान बच्चे को दी जाएगी मेरे भाई और बहनों। और वहीं उसी के साथ साथ फूलबाग में 132 केवीए का सबस्टेशन 112 करोड़ रुपए की, एक समय था कांग्रेस के जमाने में जहां लट्टू ही गुल हो जाती थी, और एक समय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी के शासनकाल में जहां आपके घर में 24 घंटे ज्योति का प्रकाश की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है मेरे भाई और बहनों। आज हमारे लिए एक और सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। 1000 बिस्तर का अस्पताल और जेएच अस्पताल के बीच में दोनों को एक साथ मिलाकर बीच का फासला समाप्त करने के लिए, ताकि अगर जेएच अस्पताल से 1000 बिस्तर के अस्पताल में इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाना पड़े तो 16 करोड़ रुपए का अंडरपास का भी
आज ही इसी स्थान पर भूमि पूजन किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। और जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, 77 करोड़ का आईएसबीटी, क्या आप और हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा 52 बस, 100 बस बाहर, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में। ग्वालियर आज विकास के पथ पर निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा है मेरे भाई और बहनों। आज ग्वालियर उस सफर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकल चुका है, जहां एक तरफ आगरा ग्वालियर के बीच में नया हाईवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रीतम जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5000 करोड़ का 90 किलोमीटर का 6 लेन का नया हाईवे बनने जा रहा है। और आप में से हम जैसे जो लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आगरा तो यमुना एक्सप्रेसवे 10 लेन का हाईवे, और आगरा पहुंचकर ठप अटक जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो तालियां बजाओ। और फिर आगरा से निकलने के लिए 1.5 घंटे, उसके बाद 8 लेन के हाईवे से क्या पतली गली, हम लोगों का 120 किलोमीटर का रोड आगरा से धौलपुर मुरैना होते हुए ग्वालियर, हम लोगों को 2.5 घंटे लगते हैं। अब प्रधानमंत्री गडकरी जी और मोहन यादव जी के आशीर्वाद से ये 5000 करोड़ का नया, ये पुराना नहीं रहेगा, पुराना वाला शहरों का सड़क बन जाएगा, नया अलाइनमेंट का हाईवे बनने जा रहा है। आप लोगों को आगरा से ग्वालियर कितने देर में? चलिए, कोई कह रहा है 1 घंटे, एक और चांस, कितने देर में? 45 मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा मेरे भाई और बहनों। मोदी है? अभी सुनाई नहीं दिया। मोदी है? मोदी है। और जहां हाईवे बन रहा है, पश्चिमी बाईपास, 1000 करोड़ रुपए का नया पश्चिमी बाईपास बन रहा है। और मोहन यादव जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी देन है ग्वालियर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्वालियर केवल पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहा था। पश्चिमी क्षेत्र जहां साड़ा भी होता है, वो पूर्ण रूप से अकेले रह गया था। पश्चिमी हाईवे बनेगा तो अब स्टेडियम के साथ पूरा विकास और प्रगति पश्चिमी क्षेत्र में भी आएगी मेरे भाई और बहनों। 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गई, बंगलुरु का ट्रेन आ गया, नया एयरपोर्ट, भव्य एयरपोर्ट बन गया, नया भव्य रेल स्टेशन 500 करोड़ का बन रहा है। ग्वालियर से श्योपुर नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तित हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी और मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर में काम हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। और अगर 12,000 करोड़ आया है तो कम से कम 12,000 तो बार तो ताली बजाओ। अरे ऐसे ताली नहीं, ग्वालियर की ताली, ताली बजाओ। आज इस मंच से, तय दिल से, हृदय की गहराइयों से हम अपने लोखंडमुखी मुख्यमंत्री का
दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं और ग्वालियर की प्रगति का मार्ग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशस्त होगा, इसका पूर्ण विश्वास से घर घर तक ये संदेश भेजने के लिए संकल्पित होते हैं। जय भारत, जय मेरा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, ओजस्वी और प्रखर उद्बोधन विकास के दृष्टि के साथ। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इसी अब श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी ही गौरवमयी पल है कि आज ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आज जो हमारे शासन की योजनाएं हैं उनके हितग्राहियों की आज आप इसी मंच से सम्मानित करेंगे। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करता हूं, जो योजना सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, उसके लिए श्री राजू चौहान जी को मंच पे क्या आप आएँ यथाशीघ्र। साथ में सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन श्रीमती लतिका शर्मा स्वीकृति आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय समस्त और हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के क्षण। जोरदार तालियां आप श्री राजू चौहान जी सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, श्रीमती लतिका शर्मा जी सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन, रागिनी जी स्व सहायता समूह के, और साथ ही साथ श्रीमती शशि ठाकुर जी उज्ज्वला ऊर्जा योजना और भागीरथ वर्मा जी उज्ज्वला ऊर्जा योजना के माननीय हितग्राहियों को एलईडी किट जो कि 5 बल्ब साथ ही साथ स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। आज परम सौभाग्य का क्षण है, हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ एक आम जनता तक पहुंच रहा है आपके विश्वसनीय और पारदर्शी नेतृत्व से। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की अगर बात करें और साथ ही साथ उज्ज्वला ऊर्जा योजना के एलईडी माननीय मुख्यमंत्री जी इन हमारे हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें राजू चौहान, श्रीमती लतिका शर्मा, रागिनी जी, शशि राठौर जी और भागीरथ वर्मा जी, सभी का हम बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार नवाचार, दूरदर्शी सोच, विकास की एक इच्छा शक्ति और लगातार सर्वांगीण और समृद्ध विकास मध्य प्रदेश के उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, आम जनता के जीवन में खुशहाली लाने। और बिना किसी देरी के जोरदार तालियों से हम सब सादर आमंत्रित करें प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री जी को। ग्वालियर के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मंत्री का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और मेरे साथ मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, यहाँ आपके अपने नेता, यहाँ के विधायक और सरकार के चमकदार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, माननीय विधायक प्रीतम लोधी जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमान जयप्रकाश राजौरिया जी जिला अध्यक्ष, श्रीमान प्रेम सिंह राजपूत जी ग्रामीण जिला अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी, इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी, नाम तो कौशल जी से लगा करके सारे लोगों का है, कमल जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन, पूरे मंच के लिए दिल खोल करके। ग्वालियर की धरती स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, तपोनिष्ठ नेता राजमाता सिंधिया जी, जिनके अपने जीवन काल में कोई क्या व्यक्ति ऐसा होगा जिनको सारे बड़े से बड़े पद भी देने के लिए पार्टी तैयार, लेकिन विनम्रता के साथ जीवन भर पार्टी की सेवा करती रही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने ऐसे नेताओं का।
जिनके जीवन काल में हमारे जनसंघ के जमाने से कोई क्या व्यक्ति काम करता है, और ये ग्वालियर और उज्जैन का रिश्ता तो अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पूरे रियासत के सैकड़ों साल के संबंधों का। ग्वालियर की धरती, उसके पहले उज्जैन राजधानी थी, और उज्जैन और ग्वालियर ये दोनों मिलाकर के हम सब याद करें पानीपत का तीसरा युद्ध, जिस युद्ध के माध्यम से हमारे अपने पूरे देश में निराशा का दौर गया 1761 का, लेकिन उस समय उज्जैन राजधानी थी। मुझे गर्व है हमारे महादजी सिंधिया ने ईंट से ईंट बजा करके 10 साल के अंदर बदला लेने का काम भारत की धरती पे किया। यह उस समय के हमारे समूचे समाज का गौरव था। एक विदेशी दास्ता का इतिहास रक्त रंजित लिखाते और सबको बताते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई, दुनिया के अंदर कोई इतनी बड़ाई का इतिहास नहीं है जो हमारे अपने भारत से लिखा गया है। और तीसरी लड़ाई मध्य प्रदेश के लड़ाकों ने क्या जोरदार लड़ाई लड़ी है। ना केवल ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि यहां से लगा के कंधार तक मध्य प्रदेश की धाक जमा दी। जोरदार अभिनंदन उस गौरवशाली अतीत के लिए करिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जब इबारत की बात करते हैं तो हमारे अपनी पार्टी का जनसंघ का दीपक मध्य प्रदेश की धरती से प्रज्वलित हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन के 50 साल अपोजिशन के समय बिताते हुए जिस प्रकार से ग्वालियर का मान बढ़ाया, और कितनी सुंदर कविता लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। अरे भय और भीत ये तो भय का काम ही नहीं ग्वालियर में। जोरदार अभिनंदन करें ग्वालियर के अपने गौरवशाली अतीत के लिए। जब बात चढ़ जाए तूल पे तो क्या जमाना था, क्या नारा लगता था। हमारे उस संघर्ष की पुष्टि होती है आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। सत्ता में भी अगर है, सरकार में भी अगर है, तो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल एकमात्र नारा भारत माता की। हमारे इस देश ने आदर्श दिया, दुनिया को एहसास कराया है कि भारत भारत के लिए नहीं जीता है, भारत मानवता के लिए जीता है, और मानवता के लिए जियो और जीने दो का संदेश भी है। लेकिन विकास के पैमाने पर कोई भी दुनिया का देश मेक इन इंडिया के मामले में भारत से अगर सामने आएगा, हमने कल ही अपने सेना के बड़े अधिकारी के माध्यम से सुना है, ऑपरेशन सिंदूर में एक नहीं 3-3 देशों से लड़कर के भारतीय सेना ने क्या धाक जमाई। जोरदार अभिनंदन अपने सेना के लिए भी करिए। बहनों के सिंदूर के सुहाग के लिए अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। और ग्वालियर तो वो धरती है जहां सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर हवाई जहाज से पाकिस्तान की हवा खराब की तो सुखोई विमान ने ग्वालियर से तो उड़े थे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने गौरवशाली अतीत के लिए। एक के बाद एक जैसा देश का समय चल रहा है, लेकिन मैं आज अपने सरकार के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान भी नंबर 1 बने, हमारे युवाओं को काम मिले, उनके जीवन में भी उनकी क्षमता योग्यता का उपयोग हो। इसलिए बीते कल हमने 94,000 से ज्यादा लैपटॉप युवाओं को दिए। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में इतने लैपटॉप कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने क्या गरीब विद्यार्थी, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी, या एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी वर्ग के लिए और माताओं बहनों के लिए तो बात ही क्या है। 40% बालक
और बहनों ने बाजी मारी 60% लैपटॉप उनको दिए गए। जोरदार अभिनंदन अपनी लाडली बहनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जिस प्रकार से विकास का पैमाना बन रहा है, मैं एक इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है। अब दूसरी मांग ही भूल गया मैं, इतना बड़ा काम यहां करा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे दिल से जोरदार ताली बजाओ, ऐसा लग रहा विदेश में आ गए। क्या ग्वालियर का गौरव था, और ग्वालियर का गौरव फिर पुनर्स्थापित होता जा रहा है। इसलिए यहां के डॉक्टरों ने भी, वैसे डॉक्टर दो तरह के होते हैं, दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले डॉक्टर भी यही मिलते हैं। हमारी फौज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे जो चंबल के बाके नौजवान होते हैं। जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और बीमार की सेवा करने में, तीमारदारी में भी, अपने प्रदेश में अगर हॉस्पिटल नंबर 1 आया तो ग्वालियर का आया। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। इसलिए एक नहीं, कई प्रकार की सौगातें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। काफी सारी बातें आ गई। कोई भी चीज मित्रों बताना चाहूंगा, जो जो सरकार ने अपनी घोषित योजनाएं रखी है, एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें और नित नए 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 आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से आगरा की तरफ से 6 लेन जा रहा है, तो 6 लेन खाली नहीं जा रहा है। अरे आगरा और उसके आसपास के सारे व्यापारी ग्वालियर में उद्योग लगाने आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतनी बड़ी नदी जोड़ो अभियान पहली बार आपका ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से होते पूरा मालवा, 13 जिले में 70,000 करोड़ की राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध योजना पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बदलते दौर के लिए, किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए, उद्योग धंधों में पानी दिलाने के लिए, और सब प्रकार से जो अपने अंचल में चाहिए वो सब मिलने वाला है। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। बीहड़ के जंगल जहां ठाए ठाए सुनाते थे, लोग कच्चे दिल वाले हो तो बंदूक की गोली से टपक जाते थे, लेकिन आज ये समय बदलने वाला है। आप बहुत जल्दी इस पूरे बीहड़ के अंदर अलग अलग प्रकार के सोलर एनर्जी ऊर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 2000 मेगावाट का, यूपी और चंबल का संबंध तो वैसे ही आत्मीयता का है, ऐसे में 6 महीने बिजली हमको मिलेगी, वो 6 महीने हम उत्तर प्रदेश को देंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। 1-1 इंच जमीन का उपयोग अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने पड़ोसी राज्य की बेहतरी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश के साथ हमने ये संबंध बिजली का किया, और केन बेतवा के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड भी हमारा हरा भरा होने वाला है। इस बार भी गेहूं का जो हमने दाम दिया 2600 रुपए क्विंटल, जोरदार अभिनंदन। सबसे बड़ी मात्रा में इसी ग्वालियर अंचल में भी किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे सारे युवाओं के लिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भूले भटके अपनी जमीन जायदाद, वो गया जमाना कि ग्वालियर के रोजगार के लिए लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, अपनी खेती जमीन बेच करके जाते हैं। समय बदलने वाला है। कोई अपनी प्रॉपर्टी को सोचना भी मत किसी को देने की। ग्वालियर अंचल में बहुत जल्दी रोजगार के इतने बड़ी संभावना आने वाली है कि ये दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन भविष्य के लिए भी।
जो आपके क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक जिस प्रकार से विकास के पैमाने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बात हमारी सौगातों के साथ कर रहा हूं। हमारे बीच एक एक करके जो जो विकास के संकल्प होंगे वो सारे संकल्प पूरे होंगे। सरकार के माध्यम से आज जितनी सौगातें मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन माननीय सिंधिया जी के लिए, भारत सिंह जी के लिए और प्रद्युम्न तोमर जी के लिए। इन्होंने जो जो बात रखी है सारी बातों के मैं साथ हूं और ग्वालियर के विकास में कदम से कदम मिला के हम सब चलेंगे। आप सबका भी साथ मिलना चाहिए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से आवाज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी आवाज इतनी बुलंद है तो मेरा भी सीना 56 इंच वाले की पार्टी का उनका जैसा हो रहा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार ताली बजा के करें। सभी प्रकार का लोकार्पण करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के मामले में हमारा और आपका प्रेम इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ सिंधिया जी और पूरा मंच भी बोलेगा, भारत माता की, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां। नित नए आयाम इस समय एक कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे और एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जो लगातार जनता की सेवा में विकास के नए सोपान, मध्य प्रदेश लगातार जो संभावनाओं का प्रदेश आपके यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट साहब से कि आप आए और आभार व्यक्त करें।